नमस्कार साथियों, हम सफ़र क्लब लाइव की टीम आज पहुंची है लूणावास बाकर, जहां पर किसानों के आराध्य देव तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहां पे आज राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2023 जो कि 4 से 8 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे आगे तेजाजी महाराज का जो भव्य मंदिर, उनकी मूर्ति जो बनी हुई है। रामलाल जी अपना गुरु आया। हाँ। यह ऐसा कि राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव है नहीं इन मतलब कि सोशल मीडिया में मिलियोड़ा लोगों अब किकन कहीं काम कर सको क्या सोशल मीडिया का सदुपयोग करो। तो हमको पहले सोशल मीडिया का सदुपयोग दो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव। यहाँ एक 5-7 जना फेसबुक को जुड़िया, जिनमें एक ब्रह्मदेव जी भास्कर है, पन्नीर शेर रहा है, आप सेकेंड ग्रेड टीचर है, उनारी और मारी मैं लक्ष्मण चौधरी हूँ। आज इन राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ। लेकिन आज हूँ 12-13 साल पहला फेसबुक में थे दोनों फ्रेंड बन गया। और फ्रेंड बने जन वैचारिक बात है, साहब बात तो हुई आपस में, चैट वैट हुई तो दो यार विचार थोड़ा मिलता दिख गया। विनर तेजा जी प्रति जोरी आस्था और मारी भी जोरी आस्था जने बातों करी यार कहीं करो की तो करो, पर तेजा जी राज खाली बातों की दो तो कोई पार पड़े कौन। जनकशाह एक स्मारिका निकाल दो पे क्या स्मारिका कौन थरून मारू दो लोगों से तो स्मारिका निकला कौन। जन ये यूँ करता फेसबुक में 5, 7, 10, 15, 20 बढ़िया वैचारिक लोग जुड़ गया फिर फेसबुक माते आपसे एक ग्रुप बना रहे, चैट ऐट करी कब तेजा जी अड़ो क्या काम करोगे भाई, तेजा जी घर तक तेजा जी लोग जाने उनारी महिमा घर तक पहुँचे। जन साहब यहाँ करोगे मासिक पत्रिका निकाल दो। जन उन्होंने नाम तय करियो, मासिक पत्रिका रो नाम के तय करो जन तेजा दर्शन, ताकि तेजा जी दर्शन के बारे में है। जन तेजा दर्शन होगो, जन तेजा दर्शन एक मासिक पत्रिका निकाल दी। उन मासिक पत्रिका रे माए ब्रह्मदेव जी भी लिखता, आप उनका पिताजी है चित्रमल जी ढेलवे संपादक हा, संत कानाराम जी भी लिखता उनर सानिध्य में, और मैं लक्ष्मण भी लिखता मासिक पत्रिकाओं लोगों ने जोड़िया। 20 रुपए की एक बुक है पहुंचाता, 1-2 साल मासिक पत्रिका पहुंचाई साहब। लेकिन मासिक पत्रिकाओं मन 1-2 साल बाद में वो लागो कैसे पार पड़नी को, फिर 500 लोग जुड़े हैं तो 500 तक ही मासिक पत्रिका जाए, उन्होंने आगे तो फैले कौन। तो ऐड कहीं करो कि भाई लोगों तक पहुंच जावे। जब के साहब यहाँ करो कि कोई लोग और सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव कोई चीज़ करे तो भजन संध्या करे ना, यूँ तो लोग भेड़ा होवे कोई बुला दो तेजा जी नाम मत जो कटाओ जन भजन संध्या आयोजन करो। हम सोशल मीडिया में जुड़ियोड़ा 8-10 लोग भजन संध्या आयोजन करो तो हम कलाकार आए तो मरगन पे कौन लाओ की कना जने कलाकारों ने प्रयास करियो, संपर्क करिया, फेसबुक को हंगारा नंबर लिया कि साहब मारो एडो विचार है थे, अगर कोई तेजा जी भगत हो तो मैंने अगर कोई 10-15 मिनट तो टाइम दे दो, मेहरबानी कर दो हमारे वास्ते कि फ्री में गा सको। फिर टेंट में लगा दे, वहाँ चाय पानी रख दो, 10, 20, 25, 50 हज़ार खर्चा हो जाए, 5, 7, 10 जना मिलन वोट दे वहाँ। इन टाइप रो कार्यक्रम जन मैंने मिल गा लोग 2-4 कि भाई मैं इन चीज़ ने कर ले वहाँ वो आगा। एक दिन रो कार्यक्रम रहा क्यों मैं किशनगढ़ में आए और उठा आगा लोग जुड़ गया। कोई मित्र रहा जो फेसबुक को जुड़िया, 50 आदमी लेना आया, कोई 100 आदमी लेना आया, यूँ करने 1000 आदमी और वो एक दिन तो कार्यक्रम मोर हो गो। और उन दे दियो मैं नाम जद राष्ट्रीय तेजा दर्शन। फिर वो कार्यक्रम होयो और फिर अगले साल जो सोचो क्यों नहीं एडो कार्यक्रम अपने हर साल कर दो तो कैडो बढ़िया रहे भाई। कहें तेजा जा रहे बलिदान दिवस माते तो मेला घना ही पड़ी जाए, पर जन्म जयंती कोई मनावता ही कोई। आज जन्म जयंती मनाओ रही वहाँ ऊँची कि भाई जन्म जयंती तो मनानी चाहिए, बलिदान मनाओ तो जन्म जयंती भी मनाओ। एडो क्या करो कि भाई अब अगले साल और
आयोजन करूँगी होची तेन के साथ एक दिन में तो पार क्या पड़े कोशिश करो अगर 2 दिन हो जाए 50,000 खर्चो हो लाख बेड़ा कर और तो कहीं हुए जने एक साध्वी सूरज भाई सा है जो को उन्होंने संपर्क किया फेसबुक माते जितो सा वो ग्रुप बनियोड़ो है टोटल फेसबुक में बनियोड़ो सोशल मीडिया और वैचारिक लोगों रो ग्रुप बन गयो जन इन्होंने कहो साहब मारकन पे तो है कौन थे यूँ कथा बीजा अगर कर सका तो तेजा जी री मैं पत्रिका आपने प्रोवाइड करावा जो तेजा दर्शन में लिखता आप उन्हें अध्ययन कर लो और कथा रो वाचन कर लो जन आप वहाँ भर लियो कि भाई मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ आप भी तेजा जी रा भगत है 2 दिन कार्यक्रम रहा के और पहली बार विश्व में तेजा जी की कथा की वहाँ से हमने शुरुआत की और प्रथम कथा वाचिका है साध्वी सूरज भाई साहब 2 दिन कार्यक्रम बढ़िया सफल होयो जन टीम 20 200 होगा तीसरे साल फिर कार्यक्रम करूँ योजना बनाई पहला टाइमिंग कहीं हो जो को पहलो थे तेजा दर्शन आयोजित करियो 2016 में उन्होंने पहला मासिक पत्रिकाओं निकालता भेजता और इन आयोजन साहब अब तक मैं पनेर किशनगढ़ सूरसरा जटे बलदानी सली नोखा बाड़मेर लगभग 6-7 जिला में अलग अलग जगह कर चुका हूँ अब मोटो मारो एक ये साहब सीधी बात है कि भाई तेजा जी महिमा है जो घर घर तक आम जन तक पहुँचानी चीज़ें सीधो मोटिव वही है राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति रो 10-15-20 लोग सोशल मीडिया जुड़ियोड़ा वेजन ग्रुप ने संचालित करा वेज प्रोग्रामिंग करा इनमें लगभग साहब प्रति वर्ष फिर इना जुड़ता कलाकार ने तो लागो भाई बहुत बढ़िया काम है पारदर्शी काम है तो बड़ा नाम रहा कलाकार भी जुड़ गया आज लगभग हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में 250-300-400 कलाकार निःशुल्क आवे साहब बड़ा लेर छोटा तक सब हमारे तेजा दर्शन रे नाम तो लगभग 20-25 लोग ही हाँ उनमें और आपसी मेन पचे भाई भोपा जी अपने दरियाव जी धोड़ियार उन्होंने सानिध्यता मिल गई सूरज भाई सा होगा 5-7 लोगों जो को कार्यक्रम में रूपरेखा तैयार करा और सब निःशुल्क आवेदन माने कोई ज़्यादा लोड पड़े को नहीं और आज जैसे आप लूनावास है अब की बार वो 8वां कार्यक्रम है हमारा 8 होते थे 8वां और सब जगह चयन भी मैं बड़ी बात है सोशल मीडिया में करा अक्टूबर महीना में मैं तैयारी शुरू करा सोशल मीडिया में तो फेसबुक में तो सब डालो कि राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में कोई करानी चाहो तो हर जिले में कोई करानी चाहे कहीं तो सोशल मीडिया में लोग चाहे साहब मोहरट करा दो जुड़िया अब तो काफ़ी लोग जुड़ गया पहले 2-3 साल संघर्ष करियो फिर उन्होंने मैं जगह देखूँ जाओ अक्टूबर में जो लोग बुलावे जटे अब की बार अटाया जब जो जगह देखी तो एक शिक्षा मंदिर है लूणावास भाकर जटे 85-100 बच्चों स्ट्रेंथ विद लाइब्रेरी है साहब और वो प्रांगण आप देख रहे हो 7 साल विकास है जगह देख खुश होगा और इन विशेष कारण वो लाइब्रेरी देखी कि जन वो कार्यक्रम में पे अटक रहा हूँ तो 250-300 कलाकार डेली आवे शाम 8 बजे लेर 12 बजे तक 2 बजे 3 बजे जो भी हो जाए उसमें भाई सांस्कृतिक प्रोग्राम करा और सुबह 12 लेर दोपहर 4 बजे तक सूरज भाई सा कथा करे और पहली बार कहीं साहब इनमें वो भी है कि भाई पारदर्शी काम है कोई रजिस्टर्ड संस्था है नहीं सिर्फ एक सोशल मीडिया जुड़िएड़ा लोग और 100 रुपये सदस्यता शुल्क लेवा में कोई भी जुड़ सके 100 रुपये सहयोग आप करनी चाहो तो कर सके 100 रुपया भेड़ा कर 10 भाई लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख जो भी हो जाए उनमें कार्यक्रम में खर्चो कर ले बाकी जो ऊपर बच्चे जो ये मेज़बानी करें इन्हें के दो सब खाना रहा खर्चो आप उठा दो मारूँ 7 लाख गया जो ये आप ले लो इन टाइप का कार्यक्रम करिया करो अब की बार अध्यक्ष मैंने बना दियो तो जन मैं सब शिक्षा के प्रति थोड़ो कुछ ज़्यादा ही मने लगा है मैं साहब मैं तो एक नयो और इनमें अध्याय जोड़ना चाहूँ कि भाई शैक्षिक सत्र रो आयोजन करूँ शैक्षिक सत्र रो आयोजन आज प्रतिदिन शाम राटे 6 लेन 5:30 6 लेन 8-3 घंटा रो जिनमें IRS IAS रैंक अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट जो स्पेशलिस्ट है ना उन्होंने बुलाओ और लोगों के वास्ते उद्बोधन कराओ छात्रों वास्ते उद्बोधन कराओ गाइडेंस उन्होंने जो भी मिल जावे और उन शैक्षिक सत्रों सब जो अहम पार्ट है आज शाम 5 लेर 8 बजे तक है और उन जो साहब मने वो लगे कि कट्ठे भी कोई शैक्षिक सत्र है बोला ना उन टाइप रो पार्ट आज आप देखना तो मिल जाए अगर मार तो निवेदन है आप रुक सको तो देख दो और उन मोटो है उन स्लोगन है ऐसा अपनी हताई तो मारो निवेदन आप वही है मोटी मैं बात आपने बता दी बाकी चीज़ों देखो रखा रहे आप स्वागत है मैं चाहूँ
कि कल शाम तक रो कार्यक्रम है, कल हमारा समापन हो जाए 8-9 बजे तक आप रुको, तेजा दर्शन रो पूरा कार्यक्रम देखो और आपने सही लगे तो लोगों में बताओ और आप भी जुड़ो। कोई बड़ी गल है, आप ही हमारे वास्ते अगले से हो सके 2 साल हो, आप ऐसा नहीं देता मैं कार्यक्रम करा दो। कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, सोशल मीडिया सिर्फ वैचारिक लोगों का संगठन है, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। और एक ही मोटो है, तेजा जी का आदर्शों को जन घर घर तक पहुँचाए। बहुत 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 बधाई। अब तो हमारे साथ है लक्ष्मण राम जी चौधरी, जो ये राष्ट्रीय तेजा दर्शन के इस बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हीं की दिमाग की उपज था ये राष्ट्रीय तेजा उत्सव। आज जो हमें यहाँ लूणावास भाकर के अंदर जाटों का मिनी कुंभ दिखाई दे रहा है और इन्होंने मेले बहुत होते हैं, कई लोग आते हैं, इन्होंने जो चीज़ें चुनी है यहाँ पर सबसे बड़ी इन्होंने शैक्षिक, जब तक जो समाज शिक्षा में आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो इनको, इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई हम सफर क्लब लाइव से, मैं रामलाल। तो आगे हम पूछेंगे इन कमेटी के सदस्यों से कि आपने क्या है, कैसा लगा, क्या प्रोग्राम रहेगा। हम चोड़ा राम जी से जानना चाहेंगे जो हमारे कार्य कमेटी के संयोजक है आप ब्रह्मदेव जी भास्कर साहब। हाँ, तो आप भी भास्कर कमेटी से भास्कर साहब से पूछ लेते हैं भाई क्या भास्कर कमेटी से, उनसे पूछते हैं क्या किस तरह से आयोजन हुआ, आगे कब क्या रहेगा, कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें इनके। सभी को नमस्कार। लोक संस्कृति को लेकर के राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष वीर तेजा जी के जन्मोत्सव पर 5 दिनों तक आयोजित होता है। इस बार मारवाड़ की पावन धरा पर जोधपुर की मेज़बानी में 4 फरवरी से 8 फरवरी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। लोक संस्कृति के साथ साथ इस बार हमारा एक विशेष अभियान रहा है शैक्षिक उद्बोधन, जिसके अंदर शिक्षा से संबंधित जागरूकता और न केवल एक समाज बल्कि सर्व समाज के लिए ये कार्यक्रम किया जाता आ रहा है। और विशेषकर यहाँ के लोगों की मेज़बानी, मतलब पहली बार हमने 7 कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन 8वां जो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव हुआ है उससे तेजा जी की महिमा जन जन तक पहुंची है और एक बहुत बड़े लेवल पर पहचान बनी है जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको भास्कर साहब। ऐसे आयोजन होते रहें ताकि समाज के अंदर और रचनात्मकता और शिक्षा को बढ़ावा मिले, ऐसी शुभकामनाएं। जैसा चंद्र साहब ने बताया, लक्ष्मण जी ने, कि ये सोशल मीडिया से ही उपजा हुआ, तो सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। इसका यदि अपन सदुपयोग लेंगे, जैसा लक्ष्मण जी ने लिया वैसा हम सभी लेंगे, तो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी यहाँ लूणावास भाकर में हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। और यहाँ लोगों में बहुत जागरूकता है शिक्षा के प्रति। यहाँ हमने देखे अलग अलग 3 इस कैंपस के अंदर सभी मंदिर बने हुए हैं। धना भगत जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, हिंगलाज माता का मंदिर है। तो इस तरह का कॉम्बो मंदिरों का अपेक्षाइत इंडिया में बहुत कम जगह पाया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत सभी से निवेदन है, आप आएँ, इस महाकुंभ देखें और समझें, अपने बच्चों को दिखाएं। अब एक भाषा है, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या ये किस तरह का मेला है, आपको क्या लगता है। क्या नाम आपका? हमारा नाम नरसिंह राम है जी। कहीं मेलो देखो भाषा हो, कहीं है मेलो बढ़िया है नहीं साहब, बढ़िया जोरदार है, बढ़िया होना चाहिए रोज ही। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया अच्छी चीज लगी है। तुम बारू मेहमान आया, बारह मेहमान बहुत बढ़िया लगो नहीं मेलो ब्रिज को एकदम बढ़िया। मेहमान सेवा भी करनी पड़ी, बिल्कुल बढ़िया सेवा हेरी है। हाँ सर, इस संस्थान के उत्थान के यही है। कोषाध्यक्ष पद हो मेरे करने। बहुत 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 बधाई आपके। फिलहाल मैं धनाभक्त संस्था का अध्यक्ष हूँ और इन्होंने इस मंदिर की इस प्रांगण में नींव रखी है और इनको मैं प्रणाम करता हूँ, इन बुद्धिजीवियों को, बुजुर्गों को, कि ऐसा हमारे को एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। और हम जहाँ तक कोशिश करेंगे युवा पीढ़ी कि इन्होंने जो बर्तन बना के दिया उसके अंदर हम खिचड़ी पकाने के लिए तैयारी है। वो खिचड़ी ऐसी पकाएंगे कि समाज का उत्थान होगा और समाज को आगे की पीढ़ी के लिए हम भविष्य को सोच करके चल रहे हैं कि शिक्षा के प्रति ज़्यादा महत्व दिया जाए और शिक्षा के बल पर ही समाज का उत्थान होगा। जय धना भगत जी, जय तेजा जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा है जो अभी सबसे बड़ा आगे बढ़ने का उपक्रम, जैसा इन्होंने बताया। एक हमारे आगरा से भी आए प्रतिनिधि, वो क्या कहना चाहते हैं? हम भी लक्ष्मण जी के साथ
बहुत वर्ष से, करीब 8-10 वर्ष से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग समाज से कुरीतियाँ भी ख़त्म करते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं पूरा। तो यहाँ के लोगों को संकल्प भी दिलाया कि ये नशा नहीं करेंगे, मृत्युभोज मौसर, इन बुराइयों का विरोध करेंगे। और समाज में बच्चों को मार्गदर्शन भी किया है किस तरीके से हम बच्चों को एक अच्छा भारत का नागरिक बना सकें, इस क्षेत्र के बच्चों को, वहाँ से पूरे देश में, पूरे राजस्थान में एक अच्छे विचारों का प्रवाह हो, कुरीतियों का त्याग हो, और इस क्षेत्र की जनता जहाँ जाए वहाँ समाज को मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम जो इनके आयोजक, संयोजक, जिनके कारण से ही राष्ट्रीय तेजा दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से समाज से जुड़े हुए लोग, उनको लक्ष्मण जी क्या संदेश देना चाहते हैं? सोशल मीडिया से ही उपजा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना? सर, एक तो विशेष रूप से आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और इस चीज़ के सदुपयोग को भी समझता हूँ कि आपका हमारे लिए क्या महत्व है। मैं दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल आज क्या काम कर सकता है उसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, और प्रयास करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं। कि मेला तो चल रहा है, मेले में सारी कथा भी हो रही है, भजन भी हो रहे, लेकिन हर वो आम जन, जो मैंने परसों एक चीज़ समझाई थी सभी को, कि हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो जय तेजा जी का उद्बोधन करें सर। राम से हमें कोई नफरत नहीं है, राम तो सबके हैं, राम राम हम करते हैं, लेकिन एक तो उसमें तेजा जी की महिमा कि तेजा जी की करेंगे तो लोग पूछेंगे जय तेजा जी है कौन, तो उनकी महिमा वैसे ही प्रचारित हो जाएगी जब अगला पूछेगा। दूसरा, हमारी अपनी एक पहचान कायम होती है हमारी, तेजा जी हमारे पुरखे हैं और पुरखों को हमें याद करते रहना चाहिए। तो एक जो चैन की मैंने सर शुरुआत की है, मेरे पास अगर किसी का फ़ोन भी आता है तो अगर वो अगला कहता है राम राम, तो मैं राम राम कह देता हूँ, तो उसके बाद बोलता हूँ जय तेजा जी की, तो फिर अगला फिर कहता है जय तेजा जी की। और अगर मैं किसी को सामने से कॉल करता हूँ तो कहता हूँ जय तेजा जी का, तो जब जय तेजा जी की मैंने कही तो वो सामने से वैसे ही जय तेजा जी की कहता। तो ये एक चैन की शुरुआत मैंने 2014 में की, और इस मासिक पत्रिका में मैंने उस लेख का जो भी किया, इस बात की ये भी की। फिर साथ ही में सर एक चीज़ और है, हमने एक ये भी सोच रखा है कि हर घर पर हमारी अपनी कौम का झंडा होना चाहिए, जिससे हमारी पहचान कायम हो। कोई लगाए नहीं लगाए, मैं अपने घर पे अपनी समाज का जाट लिख के एक स्लोगन बना के झंडा लगा के रखता हूँ। मैं जिस जगह रहता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, एमपी के अंदर रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसमें 120 मकान है सर, और उसमें से 119 मकान है जैन कम्युनिटी के। मैं अकेले एकमात्र जाट हूँ उन जैनों के बीच में। 119 मकानों पे जैन समाज का झंडा लगा हुआ है, और आप यकीन मानिए कि 120वें मकान पर जाटों का भी झंडा लगा हुआ है। तो वो जब जय जिनेंद्र कहते हैं तो मैं जय तेजा जी के कहता हूँ, और जब मैं जय तेजा जी की कहता हूँ तो वो जय जिनेंद्र वो भी जय तेजा जी की कहते हैं। तो ये प्रचारित करने का हमारे धर्म को, हमारे समाज को, हमारे भाई पुरखों को बहुत अच्छा माध्यम है। ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ करके हम इनको मतलब घर घर तक पहुँचा सकते हैं। आपसे यही निवेदन रहेगा सभी से कि इस तरह के प्रयास आप सब भी करें और नई शुरुआत आज से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो, हमें गौर से हम आए नागौर से, जो आपने जय तेजा जी का कहा था, हमारे तो लोकप्रिय सांसद हैं, वही लोकसभा में भी शपथ से पहले जय तेजा जी बोलते हैं, विधायक महोदय हैं तो वो भी बोलते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी आने वाले टेलीफोन में आपको जय तेजा जी बोलेंगे, जो तेजा जी और ऊंचाइयों पे जाएं, उनके आदर्शों को अपनाएं। केवल जय बोलने से ही काम नहीं चलेगा, उनके आदर्शों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम तेजा जी के सत्य भक्त बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसफर लाइव में। एक बार 2020 को शुरू किया। वीर तेजा युवा स्वास्थ्य केंद्र जो शुरू किया गया है, ये 1/12/2020 को प्रारंभ किया गया। इसमें युवा साथियों द्वारा और धना भगत की कमेटी के द्वारा ये निर्माण किया गया, जिसके अंदर पहले 44 सीट बनाई गई थी। छात्रों की संख्या को अधिक देखते हुए
इसमें 36 सीट दूसरे हॉल के अंदर बनाई गई है। इसमें सब प्रकार की व्यवस्था है, बाकायदा दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के एसी लगी हुई है, 4 एसी लगी हुई है, पंखों की व्यवस्था है और बच्चों के बैठने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। इसमें अभी जिस समय परीक्षा चलती है उस समय पूरी सीटें 80 सीट फुल हो जाती है, लेकिन अभी है वो लगभग है 44 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये कालूराम भी हमारे इस संस्था का विद्यार्थी है। इनसे इसके बारे में आप पूछिए कि किस प्रकार की व्यवस्था है। जी, आप बताइए आपको कैसा लगा ये लाइब्रेरी में, कैसी सुविधाएं हैं आपके इसके लाइब्रेरी? सबसे पहले तो हम सफर क्लब लाइव जोधपुर का लुणावास भाकर की धरती पर स्वागत है आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाइब्रेरी का प्रसारण करें। समाज में एक शैक्षिक दौर के रूप में हमारे संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी लाइब्रेरी की सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर देखें तो इस लाइब्रेरी की स्थापना 2020 में हुई। 2 साल तक कोरोना काल के अंतर्गत कोई सरकारी कंपटीशन के एग्ज़ाम नहीं हुए। वर्तमान में 80 सीटें हैं, जिनमें से लगभग पिछले 1 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए 15 हमारे लाइब्रेरी से अभ्यर्थी ऐसे जो वर्तमान में ज्वाइनिंग के करीब हैं। और आगामी 2024 तक हम संस्थान को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जितने भी छात्र हैं हम यहाँ से अच्छी रैंक के साथ अच्छे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में निकलेंगे। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि जो भी ऑथेंटिक बुक है, चाहे राइटर्स हो, दृष्टि की हो, RS स्प्रिंग बोर्ड की हो, बड़े बड़े कलाम्स एकेडमीज़ की हो, तो उन सभी तमाम राजनीति की हो या IAS से लेकर छोटी छोटी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तक की सारी गाइड है, जो लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग है। सबसे बड़ा ये धन्यवाद देते हैं। हमने हमेशा छोटी किताबों के नाम छोड़े, गाइड लाते थे, लेकिन सबसे ऑथेंटिक बुक मिलने का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। एक सबसे अच्छी व्यवस्था है कि हमारे यहाँ ग्रुप है, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट की कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारे बच्चों का ग्रुप है आपस में सभी विद्यार्थियों का, जिनमें से पर संडे हमें गुरुजी टॉपिक देते हैं और उस पर हमेशा टेस्ट लिया जाता है। सबसे अच्छी व्यवस्था है, इतना अनुशासन है कि फ़ोन वगैरह सारे बाहर रखते हैं हम, बिल्कुल साइलेंटली काम होता है और इन गुरुजी के मार्गदर्शन में सारा और संस्थान का हमारे पास पूरा नियंत्रण रहता है, कौन कब आ रहा है। प्रतिदिन यहाँ छात्र उपस्थिति रजिस्टर हैं, प्रति छात्र आता है। बहुत ही 200 रुपये की मासिक शुल्क के साथ हमें गरीब किसान के परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा का समाज ने एक अद्भुत प्रयास किया है, जिसके लिए मैं बारंबार इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगामी में पूरा भरोसा दिलाता हूं समाज और संस्थान को कि संपूर्ण लाइब्रेरी के जो 2020 के हम बैच के जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, 24 जनवरी से 2024 की जनवरी तक हम सारे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। 15 हमारे ज्वाइनिंग के करीब है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हुआ है और उससे एक TGT DSSB में अभी ज्वाइनिंग हुई है परसाराम जी की ऑल इंडिया प्रथम रैंक के साथ इसी लाइब्रेरी से। धन्यवाद साहब। आपके यहाँ पे आसपास के आते हैं बच्चे या कितने दूर? 10 किलोमीटर दूर से पास के जितने भी गांव हैं सारे लड़के आते हैं। रात्रिकालीन व्यवस्था भी है, जो जिसके नज़दीक एग्ज़ाम हम रात्रिकालीन यहाँ भी रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉलेज।